नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प लेकिन कह सकते हैं खतरनाक ख्याल के बारे में। वो ख्याल क्या है? यही मानना कि हम पहले से ही काफी अच्छे हैं। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत ना एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कोई सच में बेहतर हो रहा है या फिर सिर्फ ज्यादा कंफर्टेबल मतलब सहज होता जा रहा है? सोचिए जरा, यही सवाल असल में इस पूरी चर्चा की नींव है। ये लाइन देखिए, कितनी गहरी है। जिस पल आपको लगता है कि आप बेहतर हो गए हैं, आप बदतर होने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मतलब ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफ़र है। और जिस पल हम इस सफ़र में रुकते हैं, असल में हम पीछे जाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम बात करेंगे धोखेबाज परफेक्शन के जाल की, और ये जानेंगे कि अच्छा होना और बेहतर होना बंद कर देना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें क्यों हैं। तो सवाल उठता है कि ये परफेक्शन का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये वो बिलीफ है, वो यकीन है कि भाई हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अब और सीखने या सुधार की कोई जरूरत ही नहीं है, और बस यही सोच हमें कंप्लेसेंट बना देती है, मतलब आत्मसंतुष्ट। और ये आत्मसंतुष्टि ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, कोई बनावटी शब्द नहीं है। जो सोर्स टेक्स्ट है वो साफ साफ परफेक्शन वाले ट्रैप में फंसने की चेतावनी देता है। और ये एक ऐसी मानसिकता है जो किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल विकास पर समझे एक ब्रेक लगा देती है, पूरी तरह से। तो पता कैसे चलेगा कि कोई इस जाल में फंस रहा है? इसके कुछ साफ संकेत हैं जो सीधे सोर्स टेक्स्ट से ही लिए गए हैं। पहला, नया ज्ञान खोजना बंद हो जाता है। दूसरा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छूट जाती है। काम की जो क्वालिटी है वो एक जगह आकर मानो ठहर सी जाती है। और फिर धीरे धीरे इंसान अपनी ही क्षमताओं को लिमिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब जब हमने इस जाल को पहचान लिया है, तो देखते हैं कि इसमें फंसे रहने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, ठहराव की भारी कीमत। आखिर होता क्या है जब कोई आगे बढ़ना बंद कर देता है? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 4 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, जाल बिछ जाता है, मतलब लगने लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूं। स्टेप 2, ठहराव आता है। स्किल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं जबकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ जाती है। स्टेप 3, एक मौका बनता है दूसरों के लिए। विकास की ये कमी आपको कमजोर बना देती है। और फिर आता है स्टेप 4, आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। आपकी जगह कोई ऐसा आ जाता है जिसमें लगातार सीखने की एक भूख है, एक ललक है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जो इंसान आपकी जगह लेगा ना, उसमें परफेक्शन का वो ईगो नहीं होगा। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पर होगा, बेहतर होने पर। और जानते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? कोई तरीका है भी या नहीं? बिल्कुल है। और यहीं से हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है, आत्म प्रतिस्पर्धा की शक्ति, वो समाधान जो अंदर से आता है। सोच टेक्स्ट हमें एक बहुत ही पावरफुल शब्द देता है, अनुस्पर्धा। इसका सीधा सा मतलब है खुद से मुकाबला। यहां लक्ष्य किसी और को हराना नहीं है, बल्कि हर रोज बस अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना है। ये देखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट भी अनुस्पर्धा की ही वकालत करता है, यानी लगातार सुधार के लिए सिर्फ खुद से कंपटीशन करना। सच पूछिए तो परफेक्शन के जाल का असली तोड़ यही है। लेकिन सुनिए, सिर्फ अपनी सोच बदलना ही काफी नहीं है, हमें अपने आसपास के लोगों को भी सही से पहचानना होगा। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, अपने सच्चे सहयोगियों की पहचान, वो लोग जो हमारे विकास को सच में आगे बढ़ाते हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे पक्ष में असल में कौन होता है? वो जो हमेशा हमारी तारीफ करता है, या वो जो हमें सच्चाई का आईना दिखाने की हिम्मत रखता है? यहां दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है चापलूस, ये झूठी तारीफ करके हमें उसी परफेक्शन के जाल में और गहरा धकेलते हैं। और दूसरी तरफ है सच्चे हितैषी, ये हमारे काम में कमियां ढूंढते हैं, हमें क्रिटिकल फीडबैक देते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए चैलेंज करते हैं। सोर्स टेक्स्ट का एक बड़ा ही सीधा लेकिन गहरा मैसेज है। वो कहता है, जो हमारे काम में कमियां निकालते हैं वही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें शायद हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सार पर, कि हमारा विकास हमारी पसंद है, जो शक्ति है वो हमारे ही हाथों में है। एक बात याद रखने वाली है, ठहराव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। नहीं, जैसा कि सोर्स हमें बताता है, ये किसी और को खुद को रिप्लेस करने का मौका देने का नतीजा है।
ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक एक्टिव चूक है। और आखिर में सोर्स का ये सबसे पावरफुल मैसेज, ये हमारे हाथ में था कि दुनिया की कोई ताकत हमें रिप्लेस नहीं कर सकती थी। मतलब सारी शक्ति, सारा कंट्रोल हमारे ही पास है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देगा। कल हम किससे बेहतर बनेंगे? इसका जवाब सिर्फ हमारे ही पास है।